हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में जिससे आप खुद को चेक कर सकते हो। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो ना, तो प्लीज़ इसको इमिटेट करना बंद कर दो। अदरवाइज़ आपका जो यूनियन है वो और भी ज़्यादा डिले होगा। और कई बार आप खुद भी सोचते हो ना कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे हो कि किस वजह से आपका जो यूनियन है वो डिले हो रहा है, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में। तो यहाँ पे क्या सीन है कि हम सब जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, चाहे वो रनर हो, चाहे वो चेज़र हो, तो हम सब कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो यूनियन है 3D में और भी ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। तो अब देर ना करते हुए हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो तो आप खुद को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसको इमीडिएट सही करो। अदरवाइज़ क्या होगा, आप एक लूप में घूमते रहोगे और कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर हम कहाँ पे स्टक हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इनर वर्क अवॉइड करना, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपसे दो वीडियो अभी लास्ट के 2 वीडियोज़ में भी मैंने आपको बोला था कि आपको इनर वर्क करना है ना। सिर्फ साइन, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स देखना ये सफिशेंट नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ साइंस देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, सिंक्रोनिसिटी आपको मिल रही है, डीएम का नाम आपको हर जगह दिख रहा है, ठीक है, और डिवाइन तो आपको पुश कर ही रहे हैं, ठीक है। बाकी 1-2 दिन आप लोग हीलिंग करते हो, उसके बाद फिर आप बैठ जाते हो, तो इस तरीके से आप एक ही लूप में घूम रहे हो। इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में, ठीक है। तो इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि इनर वर्क जब तक आप नहीं करोगे आप जर्नी में स्टक रहोगे, ठीक है। खुद को एक हाई वाइब्रेशन पे ले जाना, इनर वर्क करना, अपने सारे ब्लॉकेजेस पे काम करना, इस जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इनर वर्क अवॉइड मत करिए, ठीक है। बैठे मत रहिए, क्योंकि बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो। अब मुझसे कुछ लोग सवाल करते हैं कि मैम हम अपने ब्लॉकेजेस पे कैसे काम करें। आप हमेशा कहती हैं कि अपने ब्लॉकेजेस पे काम करो। देखो, अगर आप इनर वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप इनर वर्क नहीं ले सकते हो, मनी का इशू है, कोई भी इशू है, तो एटलीस्ट खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। सुबह से लेकर रात तक आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपनी थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अपनी मिस्टेक्स लिखो, ठीक है। दिन भर क्या किया, कहाँ ध्यान गया, एनर्जी कहाँ लीक कर रहे हो। एटलीस्ट खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, अपने थॉट पैटर्न को समझना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से अपनी हीलिंग आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन जिसको हेल्प की ज़रूरत है आप हेल्प भी ले सकते हो, बट बैठे नहीं रहना है, इनर वर्क करते रहो, ठीक है। पहला साइन क्या है कि पहला पॉइंट क्या है कि आपको इनर वर्क अवॉइड नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलिन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए भी सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और जो मेल बॉडी में जो डीएफ हैं, आपके लिए भी सेम है। आप लोगों को भी इनर वर्क करना है। भले आपकी अवेकनिंग बाद में ट्रिगर हुई है ना, आपकी ट्विन की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है लेकिन आपकी बाद में हुई है, तो डजेंट मैटर, इनर वर्क आपको भी करना उतना ही ज़रूरी है, समझे। और मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क करने से या फिर सिर्फ उस ट्विन फ्लेम के इनर वर्क करने से कुछ नहीं होगा जिसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है। उनको तो करना ही पड़ता है इनर वर्क, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सन इनर वर्क करेगा और दूसरे को कुछ नहीं करना। जहाँ पे भी आप लोग ऐसी बातें सुनते हो, बकवास की बातें हैं। इनर वर्क दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पास कई डिवाइन मस्कुलिन क्लाइंट्स भी आते हैं जो कि इनर वर्क सेशन लेते हैं, ठीक है। तो इनर वर्क दोनों ही ट्विन्स को करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर अभी तक रनर थे और अभी आपको अचानक से पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मस्कुलिन है जिनकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो गई है, तो सिर्फ उनको इनर वर्क करना है, आप फ्री हो, ऐसा नहीं है। इनर वर्क आपको भी करना है क्योंकि ब्लॉकेजेस आपके अंदर भी हैं, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ईगो क्लासेस, ठीक है। अब ये ईगो क्लासेस क्या है? ट्विन फ्लेम्स के अंदर ईगो का इशू होता है। खुद को आइडेंटिफाई करो, क्या अभी भी आपके अंदर ईगो है। अब ये ईगो मैं किस सेंस में बोल रही हूँ? ईगो इस सेंस में भी हो सकता है कि
एक दूसरे की गलतियाँ निकालना, उसने तो मेरे साथ पास्ट में ऐसे कर दिया, एक दूसरे को माफ़ ना करना, ठीक है। चलो माना मैंने कि आपका जो ट्विन है उसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोला हो सकता है, उन्होंने आपको चीट भी किया हो सकता है। जैसे कि मेरे पास डिवाइन फेमिनिन्स आती हैं, बोलती हैं कि मैम हमारा जो डीएम है उसने हमें चीट किया था और वो फिज़िकल रिलेशनशिप में भी गया है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, और हम उसे माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ जो मेल डिवाइन फेमिनिन है, मेल बॉडी में जो डी ऑफ एनर्जी है, उनके भी कुछ ऐसे थॉट्स पैटर्न होते हैं कि हमारी जो डीएम है वो इतने सारे लड़कों के साथ रह चुकी है, तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है कि वो लॉयल है या नहीं है, और मैं उसको दोबारा कैसे ट्रस्ट करूँ। तो वो जो पेन है ना आपके अंदर अभी भी स्टोर है कि मतलब मेरे ट्विन ने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया था, वो गया नहीं है, ठीक है। दूसरा, ईगो भी यहाँ पे होता है। देखो, अगर आप लोग ईगो में हो, आप लोग उस पेन को अभी भी पेन को फील करके सामने वाले को अगर आप अभी भी जज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, ईगो खेल रहे हो, ईगो क्लैशेज हो रहे हैं आप लोगों के, तो यहाँ पे भी आपको इनोवा करने की ज़रूरत है। अभी ईगो क्लैशेस कई टाइप का हो सकता है। पहला तो अपने ट्विन को ब्लेम करना, ठीक है, और उस पर गुस्सा करना, ठीक है, गुस्से में उससे डिस्टेंस बनाना कि इसने तो मुझे पास्ट में इतना ज़्यादा हर्ट किया। फिर एक कंपटीशन वाला गेम खेलना कि पहले वो आएगा, मैं क्यों झुकूँ, हाँ मैं क्यों झुकूँ। देखो, ऐसी हरकतें अगर आप लोग कर रहे हो तो यूनियन तो देखो डिले होगा ही होगा, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना मैंने सीखा है अभी तक की अपनी लर्निंग से, देखो ईगो आपको साइड रखना पड़ता है अपने ट्विन के लिए, ठीक है। ईगो आपको किनारे करना पड़ता है, ईगो ख़त्म करना पड़ता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो। और ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि ईगो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइंस में होता है, नहीं, बदनाम कर रखा है आप लोगों ने डिवाइन मैस्कुलाइंस को। ईगो डिवाइन फेमिनिन्स में भी होता है ईगो। कई बार मैं सेशंस में लोगों का देखती हूँ कितने मतलब रूड तरीके से बात करते हैं। अगर मैं थोड़ी सी बाउंड्री लगा दूँ तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है कि अरे आपने तो बाउंड्री लगा दी, क्या है ये, ईगो ही तो है ना। तो डिवाइन फेमिनिन्स में भी नेगेटिव ईगो होता है, और ईगो भी देखो दो तरीके से होता है। एक पॉजिटिव होता है जिसको हम बाउंड्रीज लगाना बोलते हैं, तो वो हेल्दी होता है, और एक होता है नेगेटिव कि आप नेगेटिव सेंस में आप लोगों को ईगो दिखा रहे हो, है ना। तो अपने ईगो पे भी काम करो, ठीक है। हर जगह ईगो दिखाना अच्छा नहीं होता। कई बार लोगों को लगता है यहाँ पे कि हम ईगो दिखा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नहीं। जितना ज़्यादा किसी इंसान में ईगो पैटर्न है ना, वो अंदर से उतना अनहील्ड है, समझे। तो ट्राई करो ईगो क्लैशेस ना आए रिलेशनशिप में, और कभी भी आपके लव रिलेशनशिप में तो ईगो नहीं आना चाहिए। वहाँ पे आपको सरेंडर भाव में ही रहना है, ठीक है। पहले मेरे अंदर बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलाइन, पहले मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था। पहले मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें थी कि मैं क्यों झुकूँ, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, ऐसे वाला ईगो मेरे अंदर भी था। और इसी वजह से मैं कभी भी अपनी डीएफ के लिए एक्शन नहीं लेती थी, है ना। फिर मैंने क्या किया, जैसे मुझे रियलाइजेशन आया कि मैं डीएम हूँ, तो मैंने अपनी डीएफ के लिए एक्शन लिया। और सीरियसली जब मैंने एक्शन लिया तो मैंने बहुत प्यार से उनके लिए एक्शन लिया। लाइक मैंने कोई ईगो नहीं दिखाया उनको, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ में रह के मैंने उनके लिए एक्शन लिया, उनको सॉरी बोला मैंने। ऐसी बहुत सी बातें मैंने उनको बोली जो मैंने आज तक कभी उनको नहीं बोली थी। मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया वहाँ पे, और ये एक अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन का साइन होता है ना। तो चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, ईगो क्लैशेस को साइड रखो। ईगो क्लैशेस ये जो है ना आपका पैटर्न, तो क्या करता है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल जिस ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग पहले हुई है, तो सबसे पहले उसको ही अपने आप पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो दूसरा ट्विन है जिसकी अवेकनिंग बाद में हो रही है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन हो चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो होता क्या है ना कि जो ट्विन फ्लेम बाद में अवेकन हुआ है, तो इस जर्नी का जो एक आप ये कह लो कि कंट्रोल है, दूसरे ट्विन के हाथ में नहीं है, पहले वाले ट्विन के हाथ में है। तो जो पहला वाला जो ट्विन है ना, तो वो इस जर्नी का लीडर है, तो वो जिस तरीके से इस जर्नी को चलाएगा, जर्नी वैसे ही चलेगी, है ना। तो जो पहला वाला जो ट्विन है, अगर वही सही एक्शन ले लेगा तो ऑटोमेटिक जो दूसरा वाला ट्विन है वो उसको मिरर करेगा। इसीलिए जिसकी अवेकनिंग पहले हुई है, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो, तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उस पर काम करो, ठीक है। आप लोग अपने आप को सुधार लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, उसको सुधरना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर मिरर मिलेगा, कोई चॉइस तो रहेगी नहीं उसके पास, है ना। तीसरा है इमोशनल डिपेंडेंसी, ठीक है। कभी कभी अटैचमेंट हमें अपने ट्विन से इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम अंदर से फील करने लगते हैं कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा अधूरी हूँ या अधूरा हूँ, उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये वाली जो फीलिंग होती है ना,
ये डिवाइन लव नहीं होती है, ये होती है अटैचमेंट, ठीक है। और आप लोग ध्यान देना, इस जर्नी में आपकी अटैचमेंट पे डिवाइन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको अपने ट्विन से ही डिटैच करने के लिए डिवाइन आपको बहुत बारी आपको एक सोल शॉक देते हैं। कई बार ये जो सोल शॉक है आपको फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स पे आपको देखने के लिए मिलता है। चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। जब लॉन्ग टाइम तक आपका जो ट्विन है वो साइलेंट रहता है तो आपको वो चीज़ पेनफुल फील होता है। तो जैसे ही वो चीज़ सरफेस पे आती है, दैट्स मीन कि आप डिटैचमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करो, इस रियलिटी को समझने की कोशिश करो कि इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ना उसको ख़त्म करो। अब ये इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे ख़त्म होती है, कुछ लोगों के सवाल होते हैं। तो इसके लिए आप सेल्फ लव कर सकते हो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ठीक है। हर तरीके से अपने आप को डिपेंडेंट बनाओ, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली, फिजिकली आप डिपेंडेंट होते हो ना, सेल्फ डिपेंड होते हो ना, तो इमोशनली भी आप लोगों से डिटैच होना आप स्टार्ट कर देते हो। जब आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी की भी ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी तो जो अटैचमेंट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो क्या करना है, जितना हो सके सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, खुद को पैम्पर करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ रहोगे, अपने आप को आप सेल्फ लव करोगे, उतना ज़्यादा आप सामने वाले से आप डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए। तो अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, कंट्रोल करने की जो हैबिट होती है, कंट्रोल करने की हैबिट, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी कंट्रोलिंग हैबिट क्या होती है, आउटकम को कंट्रोल करना, डिवाइन टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करना, डीएम के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिवाइन फ्लो को ब्लॉक करता है। जैसे कि आप सबने सुना है कि चीज़ें तो अपने टाइम पे ही होती हैं, है ना। तो पहले मेरे साथ में भी क्या था, मैं आपको अपना एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे कि मैं तो डीएम एनर्जी थी। तो जो डीएम एनर्जी होते हैं, जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा एक गंदा वाला पैटर्न होता है। इनको हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए होती है। तो ऐसी मैं भी थी, मुझे हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए होती थी। मतलब मुझे ऐसा था कि डिवाइन बस मुझे बता दें कि इतना टाइम लगना है, उसी बिहाफ पे मैं आगे का देखूंगी। अब ये यूनियन से रिलेटेड नहीं था, ये हर एक चीज़ से रिलेटेड था, करियर, फाइनेंस, हर एक चीज़ से रिलेटेड था कि मतलब डिवाइन बस मुझे एक साइन दे दें कि 2-3-4 महीने में ये चीज़ें हेल हो जाएंगी, दैट्स इट, तब तक मैं ये कर लूँगी। तो अब मैंने उसको, वो जो चीज़ें थी, जो भी इशू था, उसको मैंने एक टाइमिंग में कंट्रोल करने की कोशिश करी कि 3-4 महीने में चीज़ें हो जानी चाहिए। और कभी भी मुझे इसका आउटकम मिलता नहीं। फिर क्या हुआ कि मुझे बार बार मिरर मिलता रहा। जितना मैं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती, जितना मैं अपने डीएफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती, चीज़ें मुझसे उतना ही फिसलती, उतना ही मुझसे दूर जाती। तो मैंने क्या सीखा कि आप कुछ भी कंट्रोल मत करो, किसी भी पर्सन को कंट्रोल मत करो, ठीक है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो। हर एक चीज़ से एक आप उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। ब्लाइंडली आप डिवाइन को आप फॉलो करो, डिवाइन पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करो कि मेरी लाइफ में सही टाइम पे सारी चीज़ें आएंगी। अब जैसे कुछ लोग हैं मेरे पास, हमेशा आते हैं, कहते हैं, हमेशा मतलब वो लोग आते हैं, कहते हैं कि मैम आप हमारा चेक कर लो कि यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा। तो मैं उनको बोलती हूँ चलो अच्छा 1-2 बारी तो चलो मैं कार्ड्स में देख के बोल देती हूँ कि हाँ यूनियन होगा, ठीक है। लेकिन बार बार उसी टाइमिंग को चेस करना ये ठीक नहीं है। आप लोग डिवाइन को सरेंडर कर दो, जब होना होगा तो हो जाएगा। हर एक चीज़ को कंट्रोल में लेने की कोशिश करना, इट्स नॉट गुड, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि डिवाइन टाइमिंग का जो फ्लो है ना वो ब्लॉक होता है, ठीक है। तो जो कंट्रोल लेने की जो हैबिट है ना उसको दूर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री कर दोगे, जितना ज़्यादा आप गो विद द फ्लो में चलोगे ना, उतनी जल्दी आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे। अदरवाइज जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, ये चीज़ भी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, ये टाइमिंग भी मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, तो सब कुछ हाथ से फिसलता जाएगा। क्योंकि इस जर्नी में आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और डिवाइन मस्कुलाइन्स में ये बहुत गंदी आदत होती है, और कहीं कहीं पे डिवाइन फेमिनाइन्स में भी आदतें होती हैं। तो दोनों ही ट्विन्स, अपने आप को ऑब्जर्व करो, अगर ये पैटर्न है तो उसको क्लीन अप करो। नेक्स्ट है पास्ट पेन को होल्ड करना। अभी जैसे मैंने ऊपर इसी पॉइंट पे थोड़ा सा मैंने बात किया था, दोबारा से मैं इस बारे में आपको एक अच्छे से समझा देती हूँ। पास्ट पेन को होल्ड करना, गिल्ट, रिग्रेट, हर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलाइन्स है मोस्टली उनको आता है गिल्ट,
क्योंकि इन्होंने डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में कुछ गलत कर रखा होता है, जैसे कि मेरे साथ में हुआ था कि अनअवेयरनेस की वजह से मैंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था स्टार्टिंग में। अपनी डीएफ को मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, ठीक है। जब मेरी डीएफ मुझसे ट्रू लव के बारे में बात करती तो मैं उनसे बकवास की बातें करती कि अरे ट्रू लव तो ये वो, मतलब मैं उनको, जब मैं चेजिंग में थी, क्योंकि मेरी जो डीएफ थी वो रनर डीएफ थी, आप कह सकते हो काइंड ऑफ। और मैं ऐसी डीएम थी जो जिसका अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई मेरे केस में, है ना। तो बबल फेज में ही मैंने बहुत ज़्यादा कैजुअल लिया उनको, ठीक है। वो एकदम सीरियस थी और मैंने उनको एकदम कैजुअल लिया, और वो ऑब्जर्वेशन मोड में थे, ठीक है, कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन मैं इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही थी। तो मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने अपनी ही हरकतों से मैंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया और मैंने चीज़ों को ख़राब कर दी। तो मुझे मतलब यहाँ पे बाद में जब मुझे रियलाइजेशन आया कि मैंने अपनी ही कुछ चीज़ों की वजह से इस कनेक्शन को मैंने खुद ही ख़राब कर दिया, है ना। खुद ही मैंने, मतलब देखो डीएम लोगों के साथ में भी ना कई बार बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। लाइक जब मैं अपने पास्ट रिलेशनशिप में थी तो वहाँ मैंने अपना 100% दिया, बहुत ज़्यादा सीरियस थी मैं उस पर्सन के लिए। लेकिन जब बात ट्विन फ्लेम जर्नी की आई, और जब मुझे पता ही नहीं था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और मैं इसको एकदम नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मान के चल रही थी, तो मैंने बहुत कैजुअली ट्रीट कर ली। मैंने उतना सीरियस लिया ही नहीं कभी अपने ट्विन को। लेकिन डिवाइन का फोर्स मुझे मिलता रहा, डिवाइन का फोर्स, मतलब अब जैसे जितनी मैंने चेजिंग करी है, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था मेरे ट्विन को चेज़ करने का। मतलब वो मुझे पता था कि ये जो चेजिंग है ये मेरी नहीं है, ये कुछ ना कुछ फोर्स है मेरे पे, क्योंकि वो मुझे बहुत अननेचुरल लग रहा था, क्योंकि वो मेरे नेचुरल ट्रेट्स में था ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें थी, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी गई हूँ। जब मुझे पता चला ना कि मैं डीएम हूँ और मैंने यहाँ गलतियाँ करी हैं, अपने ट्विन को मैंने बहुत हल्के में ले लिया, तो गिल्ट में भी हम गए, मतलब मैं गई गिल्ट में। रिग्रेट भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, हर्ट भी था कि बताओ मैंने उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो अब डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं गिल्ट में होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये गिल्ट इनका तब तक नहीं रिलीज़ होगा जब तक ये अपने ट्विन से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने गिल्ट को कैसे रिलीज़ किया, अपने ट्विन को मैंने सॉरी बोला, प्रॉपर उनको अपने सारी दिल की बातें बोली, मैंने उनको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई, इस कनेक्शन के बारे में मैंने उनको बताया, ठीक है। सब कुछ सही हुआ। फिर तो मैंने क्या किया, मैंने उसको रिलीज़ कर दिया, उस गिल्ट को। कैसे रिलीज़ किया, मैंने अपने ट्विन को सॉरी बोलकर उसको रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अब आप लोग ये मिस्टेक मत करना, अगर अभी तक आप लोग अपने ट्विन को चेस करते आए हो, ठीक है, तो अभी आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, इनर वर्क पे ध्यान दो। जैसे ही आपके डीएम को गिल्ट और रिग्रेट फील होगा, ठीक है, तो जैसे जैसे वो लोग इनर वर्क करेंगे वो खुद ही आपके लिए एक्शन लेंगे। और जो डिवाइन मस्कुलाइन्स मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर गिल्ट फील हो रहा है तो जाके माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो। अदरवाइज आप एक ही जर्नी में आप मतलब लूप में स्टक रहोगे और डिवाइन के जो ट्रिगर्स हैं आपको और भी ज़्यादा मिलेंगे। तो बेहतर क्या है कि पास्ट पेन को होल्ड करके नहीं रखना है, आपको उसको रिलीज़ करना है। अब आप रिलीज़ कैसे करते हो, कई बार देखो डिवाइन फेमिनिन्स भी पास्ट पेन को रिलीज़ नहीं कर पाती हैं। डिवाइन फेमिनिन्स भी कभी कभी डीएम को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं कि उसने तो ऐसे बदतमीजी करी थी, उसने तो ये किया था, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, आप अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल आपको इसी पर्सन के साथ में यूनियन में भी आना है। तो ऐसे रन करने का मेरे हिसाब से तो देखो कोई मतलब नहीं है। तो बेहतर है कि आप लोग अपने ट्विन के लिए एक्शन लो, ठीक है, उस पेन को रिलीज़ करो। अब ये नहीं कह रही कि मैं 3D में जाके चेस करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं करना। सोल लेवल पर उस चीज़ को आप रिलीज़ करो। सोल लेवल पर आप अपने ट्विन से माफ़ी भी मांग सकते हो, उसको माफ़ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इस पेन को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। फिर है रनर चेजर साइकिल में फंसना, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग यहीं करते हो, पता है आप लोगों को, सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्विन फ्लेम है वो यहीं पर करते हैं। शुरू में पहले डिवाइन फेमिनाइन चेस करेगी, या जो पहला जो ट्विन है जिसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, पहले वो चेस करेंगे, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, चाहे वो मेल बॉडी में डीएम हो, चाहे वो मेल बॉडी में डीएफ हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जिसकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है, पहले वो चेस करता है, दूसरा वाला रन करता है। फिर एक पर्सन आता है जब वो थोड़ा सा डिटैच होता है, तो फिर वो रन करना स्टार्ट कर देता है, फिर दूसरा उसको चेस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रनर चेजर साइकिल कभी आप लोगों का ख़त्म ही नहीं होता। अब यहाँ पे एक पर्सन जैसे ही थोड़ा डिटैचमेंट में आया, उसके अंदर आ गया ईगो कि बहुत मुझे नचाया ना तुमने, बहुत तुमने मुझे अपने पीछे भगाया ना, अब मैं तुमको बताती हूँ, अब मैं तुमको बताती हूँ। इस चक्कर में क्या करते हो आप लोग रन करने लग जाते हो। और जब तक आप इस जर्नी से आप रन करोगे, चाहे आप डीएफ हो चाहे आप डीएम हो, जब तक आप रन करोगे, जब तक आप सेटल नहीं करोगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, सिर्फ रन ही करते रहोगे, चेज ही करते रहोगे, तब तक यूनियन नहीं हो सकता। अब कई बार डिवाइन फेमिनिन मेरे पास आती हैं, तो जब उनके अंदर की डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है और वो अवेकन होने लगती है, तो वो मुझसे कहती है कि मैम अब
तो मुझे मेरे ट्विन की ज़रूरत ही नहीं, अब तो मुझे वो चाहिए ही नहीं, है ना। और कई बार क्या होता है कि जब आपका डीएम आता है आपसे बात करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप उसको अवॉइड करते हो, आप उससे बात ही नहीं करते हो, आप उसे रन करते हो। तो इसी वजह से तो यूनियन नहीं होता। कभी वो रन करता है, कभी आप रन करते हो, ठीक है। आप लोग बोलने लगते हो मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो उससे कोई फीलिंग ही नहीं है, मैं तो एकदम डिटैच हूँ। तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों बोलते हो आप लोग? इसी वजह से तो यूनियन ब्लॉक है। अगर नहीं चाहिए तो फिर एकदम से निकल जाओ इस जर्नी से, और अगर चाहिए तो फिर सरेंडर तो देखो करना पड़ेगा, ये रन करने से कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको सेटल होना है, आपको डिवाइन को बोलना है कि येस आई एम रेडी, ठीक है, मैं डिटैच हूँ बट स्टिल मैं रेडी हूँ। अगर वो पर्सन यूनियन के लिए आता है तो मैं रेडी हूँ, बट मैं किसी को चेज़ नहीं कर रही। ये होता है एक हेल्दी वर्जन। तो यहाँ पे आपको रन नहीं करना, ठीक है, रन मत करो, अवेलेबल रहो लेकिन रन मत करो, ठीक है। सरेंडर कर दो डिवाइन को, बट रन नहीं करना। नेक्स्ट है सेल्फ वर्थ इश्यूज़। कभी कभी आप लोगों के अंदर पता है सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ आने लगते हैं। दोनों ही ट्विंस की बात कर रही हूँ, कोई एक लोग अपने आप पे मत लेना, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। आप लोगों के अंदर फीलिंग क्या आने लगती है कि मैं तो डिजर्व ही नहीं करता। कई बार एक ट्विन इतना ज़्यादा गलत कर देता है दूसरे ट्विन के साथ में कि उसको अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यार मैं तो उसको डिजर्व ही नहीं करता, है ना। तो ये सेल्फ वर्थ का इशू तब आता है जब आपके अंदर सेल्फ लव नहीं होता। तो आप अगर सेल्फ लव करना ही स्टार्ट कर दोगे तो वही कितना बेनिफिट दे देगा आपको। सेल्फ वर्थ का इशू खत्म हो जाएगा, कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, है ना। आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे चले जाओगे। तो जब आप ये सब इनफ वर्क करने स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, इससे आप हाई वाइब्रेशन पे एंटर करते हो, समझे। तो अगर आपके अंदर भी यही सेम प्रॉब्लम है कि मतलब आपके अंदर भी सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ आते हैं कि मैं तो अपने ट्विन के लायक ही नहीं हूँ, अभी सेल्फ वर्थ का जो इशू है और भी फॉर्म में आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो डीएम होता है वो ज़्यादा हैंडसम होता है और जो डीएफ होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है ना। तो उसके अंदर कंपैरिजन आने लगता है कि यार मेरा जो ट्विन है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी सेल्फ वर्थ का इशू आने लगता है। बात को समझने की कोशिश करो, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल लेवल की जर्नी है, समझे। यहाँ पे ये आउटर ब्यूटी को इतना आप लोग वो मत किया करो कि मेरा डीएम बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो मुझे रिजेक्ट कर देगा, मेरी जो डीएफ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो सॉरी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। ये सब क्या है? ये सब आपके अपने बनाए हुए जो नैरेटिव्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उनको चेंज करो, ठीक है। अपना जो सेल्फ लव है ना और ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाओ, ठीक है। सेल्फ वर्थ का इशू आता ही है जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, जब आप खुद को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करो, इस पर काम करो। नेक्स्ट है फियर ऑफ यूनियन। देखो अब ये जो फियर ऑफ यूनियन है ना, ये मेरे अंदर भी था कि मतलब सब कुछ मुझे पता चल गया था कि मैं डीएम एनर्जी में हूँ और मेरी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि मतलब मैं अंदर से क्या फील कर रही थी कि मुझे यूनियन नहीं चाहिए। अब जब मैंने अपने आप को एक्नॉलेज किया, अब मुझे यूनियन क्यों नहीं चाहिए। अब ये यूनियन देखो, मैंने आपको बोला कि हारमोनियस यूनियन तो स्टिल बहुत ठीक है मेरा, बट स्टिल 3D यूनियन की बात मैं कर रही थी, 3D परमानेंट यूनियन लाइक मैरिज, है ना। तो उसमें मैंने क्या सोचा कि लाइक मैं उसके लिए अंदर से रेडी फील नहीं कर रही थी, है ना। तो ये जो ब्लॉक है मेरे अंदर आ रहा था, उसको उस पैटर्न को मैंने ऑब्जर्व करके उसको मैंने रिलीज़ करा। तो ये जो फियर ऑफ यूनियन है ये मेरे अंदर कहाँ से आ रहा था, अभी तो खैर हील हो चुका है, अभी वो ब्लॉकेजेस नहीं है, बट पहले आ रहा था। तो ये मेरे अंदर खुद से आ रहा था कि लाइक अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कैसे लूँगी। मतलब अगर मैंने अपने ट्विन से मैरिज कर ली तो उसके घर में जाना, उसके घर में रहना, इतने अनजान लोगों के बीच में रहना, और एक जो मेरा कंफर्ट जोन है वो चला जाएगा। मैं चेंज कैसे, मतलब ये जो चेंज है ये मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, और एक पर्सन के साथ में पूरी लाइफ निकालना इट्स नॉट ईजी। तो ऐसे करके मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे। तो डीएम लोगों के अंदर ये थॉट्स आते हैं। डीएम लोग जो होते हैं ना वो मैरिज से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब अगर शादी कर ली तो कमिटमेंट देना पड़ेगा, और आई मीन एक जो परमानेंट कमिटमेंट होता है वो तो देना ही पड़ता है मैरिज के बाद। फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फिर बच्चे भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए रेडी फील नहीं कर रही थी कि नहीं यार अभी मैं ना अपने कंफर्ट जोन में बेटर हूँ, मुझे अभी ये सब झमेला नहीं चाहिए। तो यही जो चीज़ें थी ना ये मेरे 3D परमानेंट यूनियन को भी ब्रेक कर रही थी, मतलब डिले कर रही थी, ब्रेक नहीं बोलूँगी, डिले कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही अंदर से रेडी नहीं थी। अब जब मैं खुद ही रेडी नहीं हूँ तो डिवाइन भी देखते हैं ना कि दोनों ट्विंस का रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं रेडी फील नहीं कर रही थी, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर भी अगर ये सब चीज़ें हैं तो वहाँ से अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालो। आपको अपने परमानेंट यूनियन के लिए आपको ऑलवेज रेडी रहना है, मतलब इस तरीके का रेडी रहना है कि अगर आपका डीएम आज आ जाए, आपसे बोले कि चलो मैरिज करते हैं, तो आप रेडी होनी चाहिए, और अगर नहीं हो तो खुद को प्रिपेयर करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन एंड 3D वैलिडेशन। कई बार आप लोग क्या करते हो ना बाहर के लोगों में, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में
और ये फैमिली ड्रामा में आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। थर्ड पार्टीज़ में, दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर देते हो, नहीं करना है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, कितनी बार बताऊँ मैं आप लोगों को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आपकी यूनियन के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास क्या होता है कि कई बार इतने सारे सेशंस मेरे एक दिन में हो जाते हैं ना कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती हूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि मैं लिमिटेड सेशन ही रखूँगी, चाहे कितना ही अर्जेंट किसी का क्यों ना हो, मैं लिमिटेड ही रखूँगी। मैं अपनी एनर्जी मतलब अपने आप को सैक्रिफाइस मैं नहीं करूँगी, किसी का कितना भी अर्जेंट हो, खुद को मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। लोग 2-3 दिन सेशन के लिए वेट कर लेंगे, 3-4 दिन वेट कर लेंगे, लेकिन मैं अपने आप को हैवीनेस में नहीं डालूंगी। कभी कभी मेरे पास बहुत अचानक से लोग आ जाते हैं कि मैम हमें अर्जेंट सेशन चाहिए, तो अब अर्जेंट वाले को तो देखो देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं ट्राई करूँगी कि लाइक मैं लिमिटेड सेशन ही रखूँ, अर्जेंट वाले भी मैं लिमिटेड ही रखूँगी। बहुत ज़्यादा मैं खुद को वहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करूँगी कि लाइक मैं अपने टाइम को अपनी मतलब अपनी एनर्जी को मैं ना देख रही हूँ और मैं दूसरों को अपनी एनर्जी देने में लग जा रही हूँ, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी भी नहीं है उस बिहाफ पे। तो आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोग जो ये दोस्तों के बीच में, ये 3D लोगों के बीच में ज़्यादा जो आप लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो ना अपने दोस्तों के बीच में, इसको करना बंद कर दो। आपकी एनर्जी से वो लोग तो देखो बहुत हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप ड्रेन होने लगते हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिर है डिवाइन टाइमिंग पे डाउट, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये डाउट ही आपके यूनियन को डिले करता है, ठीक है। तो ये डाउट ही आपके यूनियन को बहुत ज़्यादा डिले कर देता है कि कब होगा, कैसे होगा। आप लोग मतलब आप लोगों से ना वो चीज़ वो जो टाइमिंग है, जब आप लोग साइलेंट रहते हो, ट्विन भी साइलेंट है, बातें नहीं हो रही हैं, आपका जो डीएम है या टीएफ है वो भी साइलेंट है, आपके अंदर एक डाउट आने लगता है कि अब यूनियन कब होगा, कैसे होगा, और 3D में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, साइंस सिंक्रोनिसिटी सब कुछ मिल रहा है। सब्र कर लो। डिवाइन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही करने में टाइम लगता है। डिवाइन को सिचुएशंस क्रिएट करने में टाइम लगता है, डिवाइन को सिचुएशन सही करने में टाइम लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईजी नहीं है कि छड़ी घुमाई और हो गया, ऐसा नहीं होता है। डिवाइन को बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सही करने में टाइम लगता है। अब आपका ट्विन है, मान लो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो डिवाइन को उसको उस थर्ड पार्टी को भी तो कहीं ना कहीं सेटल कराना पड़ेगा। कुछ ना कुछ लोगों के बीच में फाइट्स हैं, क्रिएट करनी पड़ेंगी, डीएम को ट्रिगर देना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जर्नी में, तो पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। आप मतलब इस तरीके का आप डिवाइन को सरेंडर करो ना कि मतलब ठीक है डिवाइन, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब मुझे कोई टाइमिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आज नहीं तो कल चीज़ें हो ही जाएंगी, ठीक है। मैं गो विद द फ्लो में चल रही हूँ। और यही जो ट्रस्ट है ना, बहुत सारे लोग यहीं पे डिले कर जाते हैं, लाइक यहीं पे वो लोग स्टक हो जाते हैं, ठीक है। और यहीं से वो आगे मूव नहीं कर पाते, बार बार वो सेम साइकिल में आके रिपीट करते हैं खुद को। बार बार उनके मन में इंटरनल डाउट्स आते रहते हैं कि अभी नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा। और बार बार वो लोग टैरो रीडिंग में भी चेक करवाते रहते हैं कि कब होगा, ट्विन कैसे आएगा। देखो जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के पीछे रन करोगे, उतना ज़्यादा आप खुद ही अपने यूनियन को आप लोग डिले कर लोगे, ठीक है। तो एक कड़वा सच मैं आपको बता देती हूँ, यूनियन आपका तब आता है जब आप ऑलरेडी अंदर से आप कंप्लीट फील करते हो, आपको किसी भी चीज़ में आपको अपने ट्विन की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। एक बारी तो देखो जर्नी के एक लास्ट पॉइंट पे तो ऐसा भी आ जाता है कि लाइक आपको मैरिज की भी नीड फील नहीं होती है। आपको तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे किसी पार्टनर की भी नीड नहीं है, बट अगर डिवाइन दे देते हैं तो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जब वो यूनियन आपको एक्स्ट्रा लगने लगे ना, तो समझ जाना कि आप यूनियन के लिए आप रेडी हो। लेकिन अगर अभी भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में अपने ट्विन की आपको याद आ रही है, देखो याद आना भी एक काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग है, बट एक नीड ना फील होना, लाइक अगर नीड फील हो रहा है आपको अपने ट्विन की किसी भी एरिया में, इमोशनली भी अगर आपको उसकी नीड फील हो रही है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, आप उसको चेज़ करने से रुक नहीं रहे हो, चेजिंग लगातार आपकी कंटिन्यू है, चेजिंग करते रह रहे हो, उसी के बारे में दिन रात सोचना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है, उसको चेजिंग से भी बाहर आना है। आप ये समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ तो ऐसा भी हो गया था कि लाइक मेरे डीएम, जब मैं अपने डीएम के साथ में मतलब जब हम लोग सेपरेशन में थे बहुत पहले, तो जब उनका बर्थडे मतलब एक बार तो मेरे साथ इस लेवल का डिटैचमेंट हो चुका था कि लाइक जब उनका बर्थडे भी आया ना, तो मुझे याद ही नहीं था कि आज उनका बर्थडे है। तो जब आपके साथ में ऐसी चीज़ें होने लग जाए ना, आप इतने ज़्यादा डिटैच हो जाओ ना कि आपको याद ही ना रहे कि उनका बर्थडे भी है, तो समझ जाना कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आपका ट्विन आपको इग्नोर कर रहा है, आप लगे हो चेजिंग में, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी साइन, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने आप पे काम करो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, अपने आप को चेक करना कि आप लोग कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है।
और जितना हो सके अपना सारा फोकस अपने आप में करने की कोशिश करो। देखो आप इस चीज़ को, आप ये जो सच है ना, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। आप किसी भी इंसान को अपने अकॉर्डिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है कि अपनी जो एनर्जी है आप खुद में लगाओ। क्यों किसी को चेज़ करना है? हाँ, आप किसी की फ्री विल को चेंज नहीं कर सकते। डीएम को आना होगा तो आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर और टाइम ले लेगा वो। अभी मे भी शायद वो अपने कंफर्ट जोन में हो, मे भी अपनी कुछ लर्निंग ले रहा हो, है ना। तो इस तरीके से डिटैचमेंट पे आओ सबसे पहले तो, ठीक है। अपनी लाइफ को पहले बिल्ड करो, अपनी लाइफ को पहले देखो कि कहाँ पे क्या कमी रह रही है अपनी ज़िंदगी में, उसको सही करने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, अभी कल एक डीएफ थी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप इसको प्लीज़ चेक करो और देखो ये क्या बोल रही है उसमें। तो जब मैंने वो वीडियो ओपन किया तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोल रखा था कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो मैरिड हैं, जो मैरिड लोग हैं जो अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं, वो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। तो यार देखो, मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ, ऐसे लोगों को क्यों सुनते हो आप लोग, क्यों सुनते हो? और ऐसे लोगों को सुन के आप लोग अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हो। जिनको नहीं है समझ ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो वो तो वीडियो में ऐसी बकवास बातें करेंगे ही ना कि जो मैरिड लोग होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं। तो ऐसे इसमें क्या बोलो, ऐसे ये लोग खुद भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। समझो ना उस चीज़ को, समझो उस चीज़ को, ये खुद भी उस जर्नी में नहीं है। तो जिसको कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो आपको क्या ज्ञान देगा, है ना। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम का मैरिड से, एज से, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। समझो इस बात को, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो ना, तो अपनी वाइब्रेशन को आप खुद ही नीचे कर लेते हो। और जब तक आप लो वाइब्रेशन पे रहोगे, यूनियन आपका मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो बेहतर है ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ऐसे चैनल्स को सुनना बंद करो, ठीक है। खैर, मुझे बस यही समझाना था। बाकी आप लोग प्लीज़ अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अपने आप को चेक करो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कौन से ब्लॉकेजेस हैं आप में, उसको रिमूव करो, ठीक है। और जितनी बारीकी से मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ, उतनी बारीकी से तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे जल्दी से कोई समझाता भी होगा। मैं बहुत एनर्जी लगा के वीडियोस बनाती हूँ, बहुत एनर्जी लगा के। मुझे लगता है कि अब तक यूट्यूब में सबसे लंबा वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो मेरे ही हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखे अब तक लोगों के इतने लॉन्ग वीडियोज़। मैंने देखा है कि लाइक लोग 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना के ख़त्म कर देते हैं, और मेरा कोई भी वीडियो नहीं है जो कि 30 मिनट से नीचे का रहा हूँ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मिनिमम 25 मिनट से नीचे का कोई वीडियो नहीं है मेरा। तो मैं खुद ही आप लोगों को इतनी ज़्यादा डीप एनालिसिस देती हूँ कि लाइक आप लोग कम से कम चीज़ों को समझो, जानो, है ना। बाकी मुझे क्या है, अगर व्यूज़ मुझे भी चाहिए तो मैं भी ऐसे 10-10 मिनट की वीडियोज़ बना के डाल दूँ, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन मेरा वो काम नहीं है ना, मैं अपना सोल पर्पस अगर कर रही हूँ तो मैं बहुत प्रॉपर वे से करती हूँ कि लाइक मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊँ, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझो और वो मिस्टेक्स आप लोग ना करो, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो अगर मुझसे सेशन नहीं भी लेता, वो सिर्फ मेरे वीडियो सुनकर ही अपने आप को फॉलो करने लग जाए ना, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे चला जाएगा। और ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका रिव्यू मेरे पास आता है कि मैम जब से हमने आपको सुनना स्टार्ट किया हम हाई वाइब्रेशन पे ही गए हैं। हम पहले बहुत ज़्यादा डरते थे, फियर में रहते थे, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने के लिए, और फिर आप लोग क्या करते हो, मतलब आप लोग पता है हरकतें क्या करते हो। अभी जैसे आप लोग मेरे वीडियो में आए, आप हाई वाइब्रेशन पे गए, ठीक है। फिर आप लोग कुछ ऐसे फालतू चैनल्स को आप लोग सुन लेते हो जहाँ पे आपको बोला जाता है कि नहीं इनर वर्क मत करो, नहीं मैरिड ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं। आप लोग पता है क्या कर रहे हो, एक जगह जाते हो आप लोग, आप काइंड ऑफ एक इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आप कभी आपने किसी क्लीन वाटर से अपने हाथ को साफ़ किया, उसके बाद आप किसी डर्टी वाटर में चले गए अपने हाथ को साफ़ करने के लिए। तो आप कभी गंदे पानी से खुद को आप हैंड वॉश कर रहे हो, कभी आप क्लीन वाटर से हैंड वॉश कर रहे हो, तो इससे क्या होगा। हाँ, तो जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करती उसको पकड़ने की क्या ज़रूरत है ना। तो जो लोग अपना जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो वो भी अपनी एनालिसिस अपने लॉजिक के हिसाब से बना रहे हैं। तो जो आपसे मैच नहीं करता उसको छोड़ो ना। आपको पता है कि आप इस जर्नी में हो ना, तो बस क्यों आपको किसी की वैलिडेशन की नीड है, क्यों आप लोग फिर उसको सुन के आप लोग लो वाइब्रेशन पे जाते हो, क्यों आप अफेक्ट हो जाते हो। फिर मत सुनो ऐसे लोगों को। मैं पहले भी कह चुकी हूँ 95% चैनल्स जो हैं वो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे फेक हैं, टोटली फेक हैं, जिनको खुद भी नॉलेज नहीं है, जो खुद भी कहीं स्टक हैं और बस स्टार्ट कर दिया उन्होंने चैनल बनाना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, समझ गए। तो मुझे आप लोगों को यही चीज़ समझानी थी आज। और देखो ना, बात करते करते आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझना, खुद में आप लोग काम करो, ओके। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।